जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सुबह गांधी मैदान से हिरासत में ले लिया है। यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में बीते 5 दिनों से आमरण अनशन पर थे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर एम्स ले गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में लगभग 10 थानों की पुलिस शामिल थी। पटना पुलिस की कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिस वाले बल प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक पुलिस वाला प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने वाला कौन है। वीडियो देखने से लग रहा है कि वह कोई पुलिस अधिकारी ही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ये कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना और प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया। मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे। बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या ज़रूरत इस चीज़ है? भगवान ने उनको सब कुछ दिया, खुदा ने उनको सारी चीज़ दिया, लेकिन ठंडे में आसमान के नीचे अगर वो बैठे हुए तो बिहार के लोगों के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि उसका दोष क्या है। आप इस तरह से नीतीश कुमार के जाने का समय हो गया, ये पर सरकार ही बता सकती है कि गुप्त रखा गया है और जबरन इनको कैद करके लेके जा रहा है। ऐसे लेके जाया जा रहा है कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है। आपको कि प्रशांत किशोर पर हाथ चलाना बिल्कुल प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है। बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताया गया है गुप्त रूप से कहाँ लेकर जा रहा है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम बताइए इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और उनको बताया नहीं जा रहा है समर्थन को। वहाँ पे जो है मैं यही कहूँगा कि जब उस तरह से जो पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो जानकारी दी कि कहाँ लेकर जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुरेश निखर भी लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरीके से वो गांधी मैदान पर लगातार 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, और अभी भी जो बाइट्स हमने उनके समर्थकों की सुने, उनके जो बयान सुने हैं कि प्रशांत किशोर को यहाँ पर थप्पड़ भी मारा गया है, कहां पर उनको ले जाया गया है, ये तक जानकारी उनके समर्थकों को नहीं है। देखिए अमीषा, मैं बता दूं कि आज सुबह तकरीबन 3:30 से 4 बजे सुबह जो है प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उधर सीधे एम्स हॉस्पिटल ले गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस हॉस्पिटल ले गए। उनकी फिजिकल चेकिंग हुई है और उनके शारीरिक चेकिंग के बाद उन्हें अज्ञात प्लेस में ले गया है। इसके अलावा जो है करीब जब 3:30 बजे वहां पुलिस पहुंची तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच गया और हाथापाई भी हुई, और इसमें प्रशांत किशोर के चश्मा भी शायद टूट गए हैं। और इसके अलावा जो मैं बता दूं, जो आंदोलनकारी थे काफी हंगामा कर रहे थे, पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई, काफी झड़प भी हुई। उसके बावजूद पुलिस ने उसे उठा लिया है। और हालांकि इस बात की पुष्टि पटना के जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई और 10 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल सुरेश, लेकिन जिस तरीके से पटना डीएम ने यह भी कहा कि जहां पर वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे वो अवैध है, वहां की परमिशन शायद उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन वो तो 2 जनवरी से वहां पर बैठे हैं। ऐसे में 4 दिन बाद यहां पर प्रशासन को याद आता है कि उनका जो धरना प्रदर्शन है वो अवैध है, और ऐसे में आधी रात को जाकर करीबन 4 बजे जाकर उनको हिरासत में लिया जाता है।
देखिए अमीषा, मैं बता दूं, दरअसल यह धरना का आज 20वां दिन है और प्रशांत किशोर पिछले 4 दिनों से वहां पे धरना जी। पर बैठे हुए, और उन्हें बार बार पुलिस कह रही थी कि ये जो जगह है वर्जित है, यहाँ पे अवैध रूप से आप धरना पर बैठे हैं, आप यहाँ से खाली कर दें और कृपया आप गर्दनी बाग चले जाएं, जो जहाँ पे जी। जो आप धरने के लिए उचित जगह है, और ये प्रतिबंधित जगह है, यहाँ पे धरना नहीं दे। इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर और उनके समर्थक वहां पे जन स्वराज पार्टी के कई एक्टिविस्ट भी वहां पे धरना पर बैठे थे, बावजूद उसके कि वहां से नहीं हट रहे थे। यही कारण है कि आज सुबह जो है करीब 3:30 से 4 के बीच में पुलिस वहां पहुंची और उनके साथ नोकझोंक भी, और उन्हें जबरन उठा के एम्बुलेंस में ले गए, और एम्बुलेंस में ले जाने के बाद सीधे उन्हें एम्स हॉस्पिटल ले गए, उनकी चेकअप की गई, और उसके बाद अज्ञात जगह में शायद उन्हें नौबतपुर पुलिस स्टेशन ले गए। जी जी बिल्कुल सुरेश, और देखिए जो वीडियोस हिरासत में लेने के दौरान सामने आया है और जिस तरीके से उनके समर्थकों की ओर से अभी जो बातें बताई गई है किस तरीके से उनको हिरासत मिला है, कुछ ऐसे ही वीडियो पहले भी सामने आए थे जब परीक्षार्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के द्वारा उनके ऊपर हल्का बल का प्रयोग किया गया था। ऐसे में छात्रों ने प्रशांत किशोर पर भी सवाल खड़े किए थे कि प्रशांत किशोर ने कहा था जब पहली लाठी चलेगी सबसे आगे रहेंगे, और प्रशांत किशोर के परीक्षार्थियों की जो नोकझोंक हुई थी उसके भी कुछ वीडियो सामने आए थे। ऐसे में जेडीयू ने तंज कसा है कि परीक्षार्थियों ने प्रशांत किशोर के धरना को भी नकार दिया है। देखिए अमीषा, मैं बता दूं, दरअसल 4,80,000 अभ्यर्थी बिहार जी। पब्लिक सर्विस कमीशन के 70वीं पीटी एग्जामिनेशन दे रहे थे, जिसमें बीच में जो है बापू सभागार में जो सेंटर कैंसिल हुए थे उसके री एग्जामिनेशन 4 जनवरी को ली गए, जिसमें करीब, अगर हमको मालूम है, जैसा कि 8,500 के करीब तकरीबन अभ्यर्थी अपीयर हुए, एग्जामिनेशन दे दिए। कुछ अभ्यर्थी जो अपीयर नहीं हुए वो रह गए, बाकी सारे लोग। वही सरकार का कहना है कि सारे लोग जब अपीयर हो गए तो धरना का कोई औचित्य नहीं है, और वो भी धरना जो है बिना आदेश भी के लिए हुए, और पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बैठे हैं, वो पूरी तरह से अनुचित है। और यही कारण है कि आज सुबह उनको तकरीबन जबरन जो है पुलिस गिरफ्तार करके उठा ली है, और उसके बाद अज्ञात जगह में शायद नौबतपुर ले गई है। जी बिल्कुल सुरेश, देखिए अब चूंकि बीपीएससी ने जो एग्जाम था बापू सभागार का वो फिर से ले लिया है और साफ ही कह दिया है कि पूरा जो बिहार है उसके अंदर ये बीपीएससी का एग्जाम अब नहीं लिया जाएगा। तो अब इससे आगे परीक्षार्थियों की ओर से क्या किया जाएगा, और दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने ये कहा है हिरासत में लेने के बावजूद भी कि वो अब हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर का कहना बिल्कुल सही है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, लोकतांत्रिक प्रणाली है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन दरअसल बात परीक्षार्थियों की है तो 8,80,000 जब अभ्यर्थी में अगर 5,000 को छोड़ दो तो सारे परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है एग्जामिनेशन दिए हैं, और किसी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। रही बात कुछ अभ्यर्थी और कुछ इनके जो जन स्वराज पार्टी के लोग जो है धरना पर बैठे हुए, हालांकि प्रशांत किशोर के कुछ भाषा भी बदला हुआ था बीच में। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं ही धरने को लीड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पप्पू यादव भी आए, तेजस्वी यादव भी आए, मैं पीछे रहूंगा। तो कहीं ना कहीं धरने का कोई औचित्य नहीं रह जा रहा था। यही कारण है कि सरकार पूरी तरह से अटल थी कि अब इन्हें जबरन हटाया जाएगा, और यही उसका परिणाम भी आज मिला है कि आज सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और तकरीबन 10:30 से 10:30 के बीच में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस जानकारी के लिए।